हाँ जी, सभी कैसे हैं? मस्त, बढ़िया, एकदम टनाटन। चलो बढ़ते हैं आगे। हम टेंस का चौथा पार्ट करने जा रहे हैं, लास्ट पार्ट है, ध्यान से समझिएगा। 9 टेंसेस हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल एक्शन के तीनों पार्ट, और पहला ले रहे हैं हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस। जनरली हम हिंदी में जब भी बोलते हैं तो ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो, ये जो वर्ड्स हिंदी में आते हैं तो ये प्रेजेंट सिंपल को इंडिकेट करता है। ये हिंदी की बात हो गई, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में इस टेंस का काम क्या है? तो एक बात ध्यान रखने का, सबसे ज्यादा एक्शंस हम इसी टेंस में करते हैं। यही सबसे ज्यादा क्रियाएं की जाती है जो मैं बोल रहा हूं, मे भी प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है। अब देखते हैं क्या काम करता है। सिंपल एक्शंस, हैबिचुअल एक्शंस, रेगुलर एक्शंस इन प्रेजेंट टाइम। जैसे आई रन अ शॉप, मैं एक दुकान चलाता हूं। ही टेक्स एक्सरसाइज डेली, वह रोज व्यायाम करता है। उसके अलावा यूनिवर्सल ट्रुथ जो भी है, साइंटिफिक फैक्ट्स जो भी हैं, प्रोवर्ब्स यानी कहावत जो भी है, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही होता है। जैसे द अर्थ रोटेट्स राउंड द सन, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में अब हम लोगों को क्या करना है, सेंटेंसेस बनाने। तो सेंटेंसेस बनाने के लिए देखो, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की कोई जरूरत नहीं होती। सिंपल सेंटेंस जब भी बनाएंगे तो नो हेल्पिंग वर्ब इज रिक्वायर्ड, कोई हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखना है। जब भी हम सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट जब होगा, एक वचन करता, तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा उसमें एस, ई एस और आई ई एस लगाना है। प्लूरल सब्जेक्ट या आई है वो फर्स्ट पर्सन, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अब एस, ई एस या आई एस कहाँ लगता है, एक नजर में देख लेते हैं। कोई भी वर्ब का लास्ट लेटर अगर ओ है, एक्स है, एस एच है, डबल एस है, सी एच है, डबल जेड है, तो वहां पर हम लगाएंगे ई एस। यदि कोई वर्ब किससे खत्म हो रहा हो, वाई से खत्म हो रहा हो, और वाई से ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट लगा हो ना, तो क्या करेंगे, उस वाई को हटा देंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे, आई ई एस लगा देंगे। इन दो रूल्स को छोड़कर बाकी सारे जो वर्ब्स हैं उसमें हमको एस लगाना है। जैसे गो, ये किससे खत्म हो रहा है, ओ से, तो क्या लगाया मैंने, ई एस। ये ट्राई, टी आर वाई, वाई से खत्म हो रहा है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो हमने क्या किया, आई एस लगा दिया। पर ये वॉवल से खत्म हो रहा है प्ले में, तो हमने एस लगा दिया। अब देखते हैं कि इसके जो नेगेटिव सेंटेंसेस है वो कैसे बनते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में बिना नोट के काम नहीं चलेगा। तो नोट लगाने के लिए हम, नोट कभी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता, ये बात दिमाग में रखना। तो हम हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं। तो जैसे डू को हमने डज कर दिया और वो सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब ले लिया। प्लूरल और आई के लिए हमने डू नॉट ले लिया। लेकिन इन दोनों में हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाया, फर्स्ट फॉर्म लगाया, क्योंकि सिंगुलर में हमने ऑलरेडी डज लगाकर, ई एस लगाकर डू को डज बना दिया है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर और प्लूरल और आई, डू और डज, डब्ल्यूएच वर्ड हो तो, या डू डज से शुरू कर सकते हैं। अगर आपका सेंटेंस हिंदी में क्या से शुरू हो रहा है, जैसे क्या आप खेलते हैं, डू यू प्ले, तो देखते हैं ये। लेकिन एक चीज आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, हु, कौन, अगर इससे आपको सेंटेंस बनाना है या इससे सेंटेंस शुरू हो रहा है, टेंस प्रेजेंट सिंपल है, तो यहां पर हम डू डज ना लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या आई एस ही लगाएंगे। तो देखते हैं इसके एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जिससे हम इस टेंस को इजीली पहचान सकें इंग्लिश में, ताकि हमारा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सही हो सके। ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, वंस इन अ मंथ, वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ डे, ये जो वर्ड्स होते हैं, दिन में एक बार, 2 बार, महीने में 5 बार, एवरी संडे, एवरी डे, एवरी मंडे, इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन समर, इन विंटर, इन ऑटम, डेली, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, यूजुअली, ओकेजनली, ऑन संडेज, ऑन मंडेज, ये जो वर्ड्स हैं ये आपको इंडिकेट करेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसके अलावा मैंने आपको कुछ इंडिकेशंस और बताए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, वो भी इसी में आएगा। वहां कोई इंडिकेशन नहीं है, वो सेंटेंसेस पढ़कर आपको समझ में आ जाएगा। अब आप देखते हैं कि हमने इसके एक्सरसाइज किए। तो सी ऑफन, ये वर्ड है ऑफन, ये ऑफ्टन, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है इसके। प्ले गेम्स इन द इवनिंग, तो यहां ये सिंगुलर है तो क्या आना चाहिए, प्लेज। तो यहां हम क्या करेंगे, प्लेज।
ये हम प्लेस कर देते हैं। वेयर यू लिव इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पर डू आएगा क्योंकि ये प्लूरल है। मैं जैसे कि आपको पहले ही बताया था, यू एक हो या यू एक से ज्यादा हो वो हमेशा प्लूरल ही काउंट होता है। लिव, हु, जब मैंने आपको हु के बारे में बताया था भले ही इंट्रोगेटिव है लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, टीचेस, ईएस लगा देंगे क्योंकि ये सी एच से खत्म हो रहा है। एंड दे नॉट कम तो यहाँ पर हो जाएगा डू नॉट कम, और यहाँ पर डू यू गो। तो दोस्तों ये प्रेजेंट सिंपल यहाँ पे। हाँ तो देखते हैं पास्ट सिंपल टेंस। हिंदी में जब हम कोई वाक्य बोलते हैं ता, था, ती, थी, ते, थे, तू थू मत बोलना है, तो ये जो सेंटेंसेस आते हैं तब हम समझ जाते हैं ये पास्ट सिंपल टेंस है, क्योंकि इसके अंदर एक्शन जो है सिंपल भी है, पास्ट टाइम में रेगुलर एक्शन भी है। जैसे मैं रोज स्कूल जाता था, आई वेंट टू स्कूल डेली इन माई चाइल्डहुड, बचपन में मैं रोज स्कूल जाता था। यहाँ पर मैं एक चीज और लिखने जा रहा हूँ आपको कि फिनिश्ड एक्शन इन रिसेंट पास्ट, जैसे मैंने पेन गिरा दिया, वह घर चला गया, अब ये भी काम खत्म हुआ है। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ही ब्रोक द ग्लास, ठीक है। और हिस्ट्रिकल फैक्ट सारे इसी टेंस में आते हैं। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। तो देखते हैं इसके पास्ट सिंपल टेंस के एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो एडवर्ब्स होते हैं ना उसके कुछ वर्ड्स और उसके साथ में पास्ट का कोई इंडिकेटिव वर्ड हो। जैसे मैं कहूं आई वर्कड हार्ड डेली व्हेन आई वॉज यंग, ये एक सेंटेंस लिखा मैंने, व्हेन आई वॉज यंग आई वर्कड हार्ड डेली। तो डेली जो है अगर मैं यहीं पर स्टॉप कर देता हूं सेंटेंस को तो आई वर्क हार्ड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को, इस क्लोज को साथ में लेकर चलता हूं और यहां वॉज है तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, वर्कड हार्ड। ठीक है, उसके अलावा इसके खुद के हैं, यस्टरडे, लास्ट संडे, मंडे, प्रीवियस नाइट, संडे, मंडे, अगो, अ व्हाइल अगो, लॉन्ग अगो, इन 1947, आज के पहले का कोई भी वर्स। ठीक है, तो देखते हैं आई डैश दिस मूवी लास्ट नाइट। ठीक है, सेकेंड फॉर्म लग जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉच्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस्टरडे है, ए डिड होगा और ये कम होगा। एंड हु, तो सेकेंड फॉर्म लगेगा, हु प्लग्ड दीज फ्लावर्स। और वेयर, यू कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी, अ व्हाइल अगो, ये हो जाएगा डिड एंड गो। तो लास्ट टेंस है हमारे पास में फ्यूचर सिंपल, जिसको हिंदी में पहचानने के लिए हमारे पास में ये वर्ड्स हैं, गा, गी, गे, वह खेलेगा, बच्चे खाना खाएंगे, सिंपल एक्शंस ऑफ फ्यूचर टाइम। लेकिन इसमें आपको एक चीज याद रखना है, फिक्स्ड और प्लान्ड एक्शन हो अगर फ्यूचर टाइम का तो हम उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखेंगे, ना कि फ्यूचर सिंपल में। एक एग्जांपल से समझना, पीएम विजिट्स लिखा है मैंने यहाँ पर, जापान ऑन, ये फिक्स्ड एक्शन है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इसके अपने खुद के, आई वी के साथ सेल लगाएंगे, अदर्स के साथ विल लगाएंगे और बाकी फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। एडवर्ब ऑफ टाइम यहाँ पर होगा टुमारो, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंडे, सून, इन, 2026 एटसेट्रा, आने वाला कोई भी टाइम। जैसे माई फ्रेंड्स विल कम सून, आई शेल गो टू दिल्ली, शेल गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। तो दोस्तों ये 12 टेंस मैंने आपको कंप्लीट करवाए हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपने गौर से पढ़ा होगा, एक नोटबुक में नोट्स बनाए होंगे, आपके लिए बेनिफिशियल है। आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ना लगे कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ना जरूर। मेरा उद्देश्य आपको सिखाना है, रटाना नहीं है, और बाकी आपके ऊपर है। धन्यवाद।